खुशियां चमके आंगन महके, प्रसन्न मन से जीवन बरसे। नए साल की नव ऊर्जा जीवन के हर क्षण में बरसे। आप सबों को नए साल 2023 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं जय यीशु मसीही दोस्तों। आज जब हम नए साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं तो हम पहले पाठ के शब्दों के साथ ईश्वर से पूरे साल पर आशीष मांगे। आज माता कलीसिया इस माता का पर्व मनाती है। यह उचित है कि हम इस नए साल को माता मरियम की ममता की छांव तले शुरू करें। कलीसिया की शिक्षाओं द्वारा हमें माता मरियम के ईश माता होने का ज्ञान मिलता है, लेकिन सवाल उठता है कि माता मरियम जो कि हमारी ही तरह नश्वर मनुष्य होते हुए उस ईश्वर की जो अनश्वर है, जिसका आदि और अंत नहीं है, उस सृजनहार की माता कैसे कहला सकती है? एक मनुष्य जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की हो, वही अपने सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर की माता कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब दूसरे सवाल के जवाब में छिपा है, और वह सवाल है कि प्रभु यीशु मनुष्य है या ईश्वर है या दोनों है। ये सवाल और इस तरह के अनेक सवाल कलीसिया के प्रारंभ में उठे और उनका अध्ययन किया, और कलीसिया के धर्म पिताओं एवं बड़े बड़े विद्वानों ने यह घोषित किया कि प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर थे। वह अंशतः ईश्वर और अंशतः मनुष्य नहीं, अथवा कुछ समय के लिए ईश्वर और कुछ समय के लिए मनुष्य नहीं, बल्कि पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य थे। प्रभु यीशु का मनुष्य स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों अभिन्न थे, क्योंकि उन्होंने हमें पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य होते हुए मुक्ति दिलाई। अगर वह केवल इंसान थे तो उनकी मृत्यु से मानव जाति को कोई लाभ नहीं। अगर वह सिर्फ ईश्वर थे तो ईश्वर हमारे लिए मर नहीं सकता। चूंकि प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर थे, तभी वे हमारे मुक्तिदाता हो सकते हैं। यदि माता मरियम प्रभु यीशु के मनुष्य रूप की मां है, तो वह उनके ईश्वरीय रूप की भी मां है, क्योंकि ये दोनों अविभाजित और अभिन्न अंग हैं। यदि प्रभु यीशु ईश्वर है और मरियम प्रभु यीशु की माता है, तो वह ईश्वर की माता भी कही जा सकती है। अगर आप साधारण विश्वासियों से पूछेंगे कि आप मां मरियम को ईश्वर की माता क्यों मानते हैं, तो शिक्षित विश्वासी लोग शायद आपको जवाब देंगे कि मां मरियम ने यीशु को जन्म दिया। यीशु ईश्वर है और इसलिए मां मरियम ईश्वर की मां है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से ही पूछते हैं कि आप मां मरियम को अपनी मां क्यों मानते हैं, तो यीशु हमसे कहेंगे कि उन्होंने ईश्वर के वचन को विनम्रता से स्वीकार किया, उसे अपने हृदय में संचित रखा और उसका अपने जीवन में पालन किया। प्रभु कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रिय दोस्तों, दरअसल
जब कभी कोई अपनी माता के बारे में सोचता है, शायद ही वह इस बात को याद करता है कि उसने मुझे जन्म दिया है, बल्कि मां के प्यार, बलिदान की भावना, ममता तथा कुर्बानियों को ही याद करता है। आज हम इस माता कुमारी मरियम का त्योहार मना रहे हैं। यह त्योहार हमें यह बताता है कि ईश्वर कितने उदार है, कि ईश्वर की आज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन करने वालों को ईश्वर कितना ऊपर उठाते हैं। अपनी सृष्टि में से ही किसी को वे मां कहते हैं और उन्हें आदर और सम्मान से विभूषित करते हैं। वे उन्हीं से सीखते और अन्य मानवों की तरह उनके गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। माता मरियम अपने आप को प्रभु की दासी मानती है। यह उनकी विनम्रता का प्रमाण है। इस विनम्रता के कारण वे ईश्वर की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन गई। इसी कारण ईश्वर ने मां मरियम को सभी मानवों से धन्य बनाया। मां मरियम स्वयं यह घोषित करती हैं कि सर्वशक्तिमान ने ही उन्हें महान बना दिया है। संत लूकास हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के प्रवचन सुनकर उससे प्रभावित होकर भीड़ में से कोई स्त्री ने उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। लेकिन प्रभु की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इसलिए मेरे माता पिता और भाई बहनों, हमें भी मातृत्व को गर्भधारण तथा स्तनपान कराने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मातृत्व एक काम नहीं है, बल्कि एक संबंध है। हालांकि नाभि ऋतु बच्चे के जन्म के समय काट दिया जाता है, विश्वासी लोग इस वचन के द्वारा जो संबंध स्थापित करते हैं वह बना रहता तथा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। मां को केवल बच्चों तथा पति के लिए काम करते रहने वाली एक महिला के रूप में देखना एक बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। आज के समाज की यह वास्तविकता है कि माताओं को वह स्थान नहीं दिया जाता है जो असल में उनका है। मां मरियम उन सब महिलाओं का प्रतीक है जो मां होने के कारण बलिदान, उदारता, ममता तथा समर्पण का जीवन बिताती हैं। जब ईश्वर ने स्त्री की सृष्टि की थी, तब उन्होंने उसे एक उपयुक्त सहयोगी के रूप में सृष्टि किया था। हम भी दृढ़ संकल्प करें कि हम भी मां मरियम के समान विनम्र और उदार बने, ताकि उन्हीं के समान ईश्वर के कृपा पात्री बन सके। आमीन।